नमस्कार दोस्तों, अपने सभी साथियों का इस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसके पिछले क्लास में जैसा कि हम लोगों ने हाई स्कूल के मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके थे और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें हम लोगों ने देखा था और कुछ एक्सरसाइज उससे संबंधित करने का प्रयास किया गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी दोस्त, सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और कहीं भी यदि किसी प्रकार की एक्सरसाइज में समस्या है तो आप वो क्वेश्चन हम तक पहुंचाने का प्रयास करें दोस्तों। और आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित हूं, उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों चलिए तैयार हो जाइए हमारे साथ क्लास करने के लिए। मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले अपने नए साथियों से एक बार पुनः कहूंगा कि यदि वो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे उनको हमारी सारी नोटिफिकेशन क्लास की मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे आपके कुछ एक्सरसाइज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, उसको समझने का प्रयास किया जाएगा, बनाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो सिद्ध करें कि tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल साइन थीटा अपान सेक थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें आपको दिया गया है cos थीटा इक्वल 4/5। क्या दिया गया है? cos थीटा इक्वल 4/5। तो हमें सिद्ध करना है कि tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा अपान सेक थीटा। तो जैसा कि हम पिछले क्लास में बता चुके थे कि किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्री का अनुपात यदि दिया गया है तो उसके सहारे हम अन्य सभी अनुपात को कैसे निकालते हैं, एक थ्योरम हमने बताया था। चलिए देखते हैं। एक ट्रायंगल बनाइए, जैसे पिछले क्लास में हम लोग सॉल्व करते हुए आए हैं। क्या दिया गया है? cos थीटा इक्वल, फार्मूला ट्रिक समझिए, हमने बताया था लाल बटे कक्का, ठीक। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? लंब बटे कर्व। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? आधार बटे कर्व। और tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? लंब बटे आधार। इसी को जस्ट अपोजिट कर देंगे तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा इक्वल कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा इक्वल आधार बटे लंब। तो यहाँ पे दिया क्या गया है दोस्तों, आपके पास cos थीटा इक्वल 4/5 दिया गया है, जो कि होता है cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसका मतलब है कि आधार और कर्ण दिया गया है, आधार बटे कर्ण, ठीक। आधार बटे कर्ण अर्थात कि आधार 4 है, ठीक। यहां पे देखिए 4 और कर्ण क्या है? 5, ठीक। तो दोस्तों कर्ण और आधार दिया गया है, तो लंब हमें निकालने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक। चलिए कर्ण कितना है? 5, 25 हो जाएगा इक्वल लंब क्या है? लंब हमें निकालना है, ठीक। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 को हम इधर 25 की तरफ लाएंगे तो 25 में से हम 16 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 9 इक्वल हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो यहां से जो लंब हमारा हो जाएगा कितना निकलेगा? 3, ठीक। ये क्या हो गया? 3। अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो गई, तो हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने में आसानी होगी। तो यहां से हमको जरूरत क्या है? देखिए हमें सिद्ध क्या करना है। ये आपका LHS है और ये आपका RHS है, ठीक। दोनों साइड लेकर के हम वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए LHS क्या है आपका? LHS है tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए तो tan थीटा की वैल्यू हम इस समीकरण से, इस त्रिभुज से रखेंगे। आपका tan थीटा बराबर क्या होता है? फार्मूला देखिए, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? 3 और आधार क्या है? 4। तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक। ये आपका
tan थीटा की वैल्यू होगी, और नीचे है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू 3/4, इसी को स्क्वायर कर दीजिए, 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, ऊपर 3/4 हो जाएगा आपका, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर करेंगे 9/16 आएगा। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 3/4 आपका ऊपर है, और ये है आपका 16 इसको सॉल्व करेंगे जब हम इस भिन्न को, तो 16 करेंगे 16 और 9, 16 9 25, 25/16 आएगा। ठीक, अब इसको इस भिन्न को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ इसके साथ क्या हो जाएगा, पलट जाएगी। ठीक, ये हो जाएगा 3/4 इंटू 16/25, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, 4 चौक 16, और 4 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 12/25, ये आपका LHS हो गया। ठीक, अब RHS देखते हैं, हम RHS को सॉल्व करते हैं, देखते हैं यदि अगर हमारा LHS के बराबर आता है तो समझ लीजिए हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक, तो RHS देखते हैं। अब RHS क्या है, साइन थीटा अपान सेक थीटा। ठीक, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है और कर्ण क्या है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये 3/5 हो जाएगा, और अपान में सेक थीटा, सेक थीटा ध्यान रखिएगा, कास थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है दोस्तों, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा इसी का अपोजिट हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है 5 और आधार क्या है 4, तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक, अब इन दोनों को हम इस भिन्न को ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 3/5 इंटू 4/5, 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 12 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कितना 25, ये है आपका RHS। ठीक, तो दैट्स सॉल्व। ये देखते हैं RHS और LHS दोनों बराबर है, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन क्या होता है, सिद्ध होता है कि ये दोनों का मान जो है बराबर है। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको अच्छे से कॉपी पे नोट करें और समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर और हाइट एंड डिस्टेंस पे चलेंगे तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, इसलिए अभी आप जितने डाउट हैं आप क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा tan थीटा इक्वल 2, तो सिद्ध करें कि सेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 19/4। दूसरा क्वेश्चन है, यदि tan थीटा का मान दिया गया है इसमें दोस्तों, tan थीटा बराबर 2। ठीक, तो हमें देखिए सिद्ध करने में हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, अन्य जो साइन के अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, सेक थीटा की जरूरत है, साइन की जरूरत है, कोसेक की जरूरत है। इसका मतलब है कि हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने बताया है कि वही पुरानी प्रक्रिया अपना ट्रायंगल बनाइए। ठीक, ये आपका ट्रायंगल हो गया। दिया क्या है आपके क्वेश्चन में, tan थीटा बराबर 2 दिया गया है, तो 2 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं। तो tan थीटा बराबर होता क्या है दोस्तों, लंब बटे आधार होता है, ध्यान रखिएगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ठीक, लंब क्या है, लंब कितना दिया गया है 2 दिया गया है, आधार कितना है 1 है। ठीक, तो चलिए हम क्या निकालेंगे, कर्ण निकालते हैं यहां से। तो फार्मूला क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो लंब कितना है 2, तो 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस
आधार क्या है 1, 1 का वर्ग करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 5। तो यहां से कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा आपका 5। तो कर्ण कितना बनेगा √5। ठीक, ये आपका √5 आ गया। ठीक, इस तरह हम तीनों भुजाएं निकाल लेते हैं। अब चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा इक्वेशन है, अब हम इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है आपका sec थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इसकी वैल्यू हमको निकालना है। चलिए हम डायरेक्ट मान इसमें रखेंगे। तो sec थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, cos का उल्टा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है √5 और आधार क्या है 1। तो sec थीटा का मान हम रखते हैं √5/1 कर्ण बटे आधार। तो नीचे 1 का कोई लिखने का कोई औचित्य नहीं है, तो हम √5 केवल लिख रहे हैं। ठीक, इंटू साइन थीटा है। इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 2 और कर्ण कितना है √5, तो इंटू 2/√5। ठीक, प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2/1 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि 2 का स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है आपका साइन का अपोजिट। साइन की वैल्यू को हम अपोजिट कर देंगे तो वो हमारी कोसेक की वैल्यू निकलती है। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इसलिए कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है 5 और लंब क्या है 2, तो √5/2 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं 19/4 आता है या नहीं आता है। चलिए देखते हैं इसको। पहले इक्वेशन में देखते हैं √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा आपका प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा 5/4। √5 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, 5 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास एक समीकरण बन गया। 3 भिन्न हो गई आपके पास। इसको सॉल्व करना सभी हमारे स्टूडेंट जानते हैं। 4 ले लेते हैं हम कॉमन, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8 प्लस 16 माइनस 5। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 5, 16 में से 5 घटा दीजिए, या फिर 16 और 8 को प्लस करके 5 घटा दीजिए, कितना आएगा आपका देखिए। तो ये आ जाएगा आपका 16 और 16 में से 5 घटाएंगे तो 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19। ठीक, ये 19/4 जो आपका RHS है। ठीक, ये इसके बराबर हो गया। ठीक, ये आपके इस आंसर का सॉल्यूशन है। दोस्तों यदि कहीं पे मैं बहुत स्लोली तरीके से, बहुत सावधानी तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, कहीं भी अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करेंगे। चलिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करें। चलिए आपका थर्ड क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखते हैं, यदि tan थीटा इक्वल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यदि tan थीटा इक्वल a/b, देन प्रूव दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, यदि tan थीटा की वैल्यू a/b दिया गया है तो हमें सिद्ध करना है कि ये इक्वेशन इसके बराबर होगा या नहीं होगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। हम दोनों तरीका आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए इसमें जरूरत पड़ेगी हमको साइन थीटा की और कास थीटा की वैल्यू की।
तो हमें पास tan थीटा दिया गया है, तो निकालते हैं यहां से। ठीक, ये आपका इक्वेशन हो गया, ट्रायंगल हो गया ABC। दिया गया है tan थीटा बराबर A/B। tan थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटे आधार, जैसा आप लोग जानते हैं। ठीक, तो ये लंब क्या दिया गया है A, आधार दिया गया है B। तो आप कर्ण निकालेंगे। कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार के स्क्वायर की और लंब के स्क्वायर के, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण निकलेगा रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक, चलिए तो अब हम इस समीकरण में साइन और कॉस का मान रखेंगे, देखते हैं इसके बराबर आता है या नहीं आता है। चलिए A इंटू साइन थीटा, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं दोस्तों। A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा अपान A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा इक्वल। चलिए मैं इस वैल्यू को इस त्रिभुज से निकाल के रखते हैं। A इंटू साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है A है, कर्ण क्या है रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दोस्तों याद रखिएगा A अपान रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक, ये आपका पहला स्टेप हो गया। फिर माइनस B इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, आधार बटे कर्ण B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये हो जाएगा B अपान रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम नीचे इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा A इंटू साइन थीटा का मान यही होगा A अपान रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक, प्लस B इंटू सेम वही वैल्यू हमें रखना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका, देखिए यहां से ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर अपान रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस इस B को इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा B स्क्वायर अपान रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान इस स्टेप को देखिए, इसको A से A में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी A हो जाएगा A स्क्वायर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस यहां B से B में मल्टीप्लाई कराएंगे तो B स्क्वायर अपान रूट के अंदर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो जैसा दोस्तों देख रहे हैं कि ये ऊपर एक भिन्न है और एक भिन्न आपकी नीचे दिख रही है और दोनों के हर समान हैं सभी के, तो क्या हो जाएंगे ये आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ने वाले स्टेप जुड़ेंगे और घटने वाले स्टेप घट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका जो अंश है दोनों का A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ये हो जाएगा, चूंकि ये दोनों हर समान है तो यहाँ पे ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपान रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे ये तो आपका ऊपर का जो ऊपर की भिन्न है इसको सॉल्व करेंगे तो इतना मिलेगा, नीचे की भिन्न सॉल्व करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हो गया नीचे की भिन्न। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये दोनों भिन्न है, इसको दोनों को हम पलट देंगे तो ये नीचे वाली भिन्न ऊपर जाएगी तो इसका जस्ट अपोजिट पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपान रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू ये ऊपर चला जाएगा रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक, तो ये रूट से रूट
वाला स्टेप कट जाएगा आपका, तो बचेगा क्या आपके पास, ऊपर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे नीचे बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपके राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक, ये आपका थोड़ा सा लंबा स्टेप है, केवल सॉल्व करना है दोस्तों इसको। एक तरीका तो ये है आपका सॉल्व करने का, और नेक्स्ट जो आपका मेथड है मैं इसको शॉर्टकट में सॉल्व करके दिखा रहा हूं, तो ये आप नोट करिए। इसमें आपको देखने में लंबा लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन इसमें केवल सॉल्व करने की प्रक्रिया है। मैं आपको समझाने के लिए स्टेप थोड़ा सा लंबा करना पड़ा। यदि आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं भिन्न को, तो ऑलरेडी ये 2-3 स्टेप कम हो सकता है। तो चलिए इसको फिर से हम दूसरे प्रक्रिया से सॉल्व करते हैं, दूसरे मेथड से हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं दोस्तों। देखिए tan थीटा बराबर a अपान b दिया गया है आपके क्वेश्चन में। ठीक, अब हमको देखिए ऊपर आपके अंश में लिखा है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। ठीक, तो यदि हम ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक, चलिए साइन थीटा यदि कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर बचेगा a, ठीक, यहां पर a बचेगा, यहां पर b माइनस b कॉस थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, और नीचे साइन थीटा कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा b माइनस a प्लस, यहां पर a बचेगा, यहां फिर b आपका b cos थीटा अपान साइन थीटा। ठीक, ये आपका स्टेप बनेगा। ठीक, यदि ऊपर हम साइन थीटा कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो यहां cos थीटा के नीचे साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा को कॉमन लिया गया है। ठीक, चलिए तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। cos थीटा अपान साइन थीटा दोस्तों होता है cot थीटा। ठीक, cos थीटा अपान साइन थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस b इंटू cot थीटा अपान a प्लस b इंटू cot थीटा। ठीक, ये हो गया, क्योंकि cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है cot थीटा के। ठीक, तो हमारे पास वैल्यू जो दी गई है tan थीटा की वैल्यू दी गई है दोस्तों, तो tan थीटा बराबर a अपान b होता है। तो हमने बताया है कि cot थीटा जो है tan का अपोजिट होता है, तो यदि tan थीटा बराबर a बाई b, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा b बाई a के। क्यों? क्योंकि tan थीटा cot के अपोजिट होता है। तो ये cot थीटा की वैल्यू जो है a b बाई a का मान वहां पे रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से देखते हैं a माइनस b इंटू cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, b बाई a। यहां से आप b बाई a लिख देंगे, नीचे a प्लस b इंटू b बाई a लिख देंगे। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, a माइनस बी स्क्वायर अपान a और a प्लस बी स्क्वायर अपान a। अब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर, तो ये a से a में मल्टीप्लाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान a, नीचे आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान a। ठीक, तो इसको हम जब इस भिन्न को ऊपर ले जाएंगे तो पलट जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान a इंटू a अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a से a कैंसिल हो जाएगा और क्या आपका बचेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह दोनों मेथड से हमने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिवीजन आपको 1-2 बार करना पड़ेगा। और सबसे बेसिक चीजें ये हैं
कि आपको हर स्टेप समझ में आना चाहिए, किसी स्टेप में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। बाकी ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है, बहुत आनंद आएगा यदि आपको सारे स्टेप समझ में आ गए तो आप अच्छे से अपने से ही एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो चलिए, ये आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके सामने। इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। मैं अपने सभी साथियों को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।